दे सकती हैं, इमरजेंसी में बात करनी पड़ती कर है। लिया जाए, क्योंकि सर फंक्शन जिस तरह हो गया, दूल्हा मियां बैठे हुए हैं और चेहरे पे दाने दो तो निकल आए हुए हैं। ये होता रहता है, हमारे पास मरीज आते हैं कि जी शादी बहुत करीब है, फौरी तौर पे तो कुछ करें, बाद में देखा जाएगा, तो उसमें फिर करते हैं, लेकिन आम हालात में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, रिकमेंड नहीं किया जाता। नहीं, यानी कि अगर बहुत इमरजेंसी हो, इस तरह का एक ये सोशल इमरजेंसी कहना चाहिए इसको, तब आप यूज कर लें, अदरवाइज इसका जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो उसी को करें। फॉलो करें। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले तो जो है ना, उसने तर्ज ज़िंदगी अपना अच्छा कर लिया, पहला स्टेप पूरा होगा। लाइफस्टाइल में यानी उसमें खुराक भी आ जाएगी, उसमें नींद भी उनकी आ जाएगी कि नींद पूरी लें, खुराक में पानी का फ्रेश जूसेस सही रखें, वॉक जो टेंशन से बचें, टेंशन भी बढ़ाती है इस बीमारी को। बच्चे जो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, इस बीमारी के बारे में हो जाए, पढ़ाई के बारे में हो जाए, घर में ऐसी वो जो अपना मिजाज खराब रखें, उससे ये बीमारी भी बढ़ती है। या इसको इटसेल्फ फोबिया बना लेंगे, दाने निकल आए मुझे, उससे भी होगा, उससे भी किसी भी किस्म की टेंशन हो, उससे ये बीमारी एक नेचुरल है कि उम्र के साथ होने हैं, जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ये कम होते जाएंगे। बिल्कुल सही। यानी अगर आप अच्छा, उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है दवाइयों का इस्तेमाल। अब इसमें दवाइयाँ कई किस्म की हैं, लगाने की भी हैं, खाने की भी हैं। लगाने वाली जो दवाइयाँ हैं, अगर बहुत थोड़ी बीमारी है तो वो आमतौर पर काफ़ी होती हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इस बीमारी को सिर्फ कंट्रोल किया जाता है दवाइयों से, ख़त्म इसने अपने हिसाब से होना है एज के साथ। और वैसे जैसे आपने बताया कि प्रोडक्शन जब तक वो नॉर्मल नहीं होगी, जब तक उसका सेबेशियस ग्लैंड नॉर्मल हालत में नहीं आ जाता, उसमें चंद महीने भी लग सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि 20 और 25 साल की उम्र के दरमियान किसी वक्त ये ज़रूर ख़त्म हो जाती है। अमूमी तौर पर तो ये बात ठीक है, लेकिन हर मरीज में ऐसा नहीं होता। ख्वातीन में ये होता है ना कि जिस तरह एक कंप्लेंट मोस्टली आपका पेशेंट जिस तरह आते होंगे उन पे, यानी कि वो कभी हमारी शादी रिश्तों का भी मसला होता है, और वो शादी का भी जो है अब शादी है लेकिन दाने सही नहीं हो रहे हैं, टाइम तो इसको बिल्कुल लगता है, ड्यू टाइम लगना है, इसने टाइम लेना है, तो उसके लिए क्या फिर वे? बड़ी आपने अहम बात की। इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है कि लोगों में शऊर पैदा किया जाए। हर चीज़ रातों रात ठीक नहीं की जा सकती, ये बहुत बड़ा मसला है। 2 हफ्ते बाद शादी होती है, महीने बाद शादी होती है, जितनी मर्जी फीस ले लें, जो मर्जी कर लें, हमारी जो चीज़ नहीं की जा सकती उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए नाज़रीन यही आप तक बात कन्वे करनी है, जो एक नहीं, अगर आप इन चक्करों में ना पड़िए कि आप ज़्यादा फीस दे के या कोई बहुत महंगी क्रीम लेके आप रातों रात खूबसूरत बन सकते हैं, दानों को सही कर सकते हैं। बताने का इस सारी डिस्कशन का मकसद यही है कि आप तक सही बात कन्वे की जाए, एक आपको अप्रोच सही दी जाए कि भाई इसके मुताबिक चलना है। ये हमारा फ़र्ज़ है एक मीडिया के होने पे नाते भी, और आप अच्छे प्रॉपर डॉक्टर से रुजू करें ताकि आप आपको प्रॉपरली गाइड करें, ना कि मिस गाइड करें। इसमें एक और बड़ी अहम बात इसी से जो मुतल्का है वो ये है कि बच्चियों की शादी से पहले ये ज़्यादा क्योंकि हसास मसला है, इसका इलाज आम तौर पर महीनों के हिसाब से चलता है, मुख्तसर तरीन भी 3 से 6 महीने। और अगर उसने खाने की दवाई इस्तेमाल करनी है, जो कि अगर इसकी शिद्दत ज़्यादा तो उसको करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो शादी के बाद बच्चियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। शादी से पहले तो उनको करवाई जा सकती है, लेकिन शादी के बाद कुछ और मसाइल ऐसे होते हैं कि हर खाने की दवाई इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और एक्ने की अक्सर दवाइयाँ ऐसी हैं जो शादी के बाद नहीं दी जा सकती। और ये क्योंकि मसला ज़्यादा सेंसिटिव होती भी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उनको पहले से इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इस तरह की ही शुरू हो, उसी फौरन ही बर वक्त इसका इलाज किया जाए। डॉक्टर से अगर बढ़ जाएगी तो उसी तरह इलाज भी बढ़ता जाएगा। अब ये होता है कि अगर मुनासिब मुद्दत है आपके पास तो हम इसको पहले कंट्रोल करते हैं, उसमें खाने वाली भी इस्तेमाल करते हैं, लगाने वाली भी इस्तेमाल करते हैं। जब ये कंट्रोल हो जाती है और अभी इसने चलना है अपनी उम्र के लिहाज से, उसमें फिर खाने की दवाई बंद कर दी जाती है, लगाने की चलती जाती है। तो अगर शादी वादी हो जाती है तो बच्ची बाद में लगाने की दवाई इस्तेमाल करती रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दफ़ा वो कंट्रोल नॉर्मल में आ जाती है। जी, कंट्रोल करने के लिए बाज़ वक़्त खाने की दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ती है। सबसे जो शदीद एक्नी है, जिसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, बीच में बड़े बड़े वो नोड्यूल से बने होते हैं, जिल्द के नीचे फोड़े, फिंसियाँ, जो पेन भी काफ़ी दर्द भी करते हैं, पेनफुल भी होते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मौसर इसमें दवाई है उसको आइसोट्रेटिनाइन बोलते हैं, मुख्तलिफ नामों से वो आती है। वो थोड़ी महंगी तो है, लेकिन वो शदीद तरीन एक्नी को भी ठीक कर देती है। कम से कम 3 से 6 महीने उसको देना पड़ता है। उसको सर क्या जो शदीद तरीन एक्नी आप बता रहे हैं उसको मेडिकली क्या? उसमें आइसोट्रेटिनाइन एक साल्ट होता है, वो जाके इसका फंक्शन ठीक कर देता है। सेबेशियस ग्लैंड का एक्नी उसको क्या नाम उसको क्या देंगे जो आप ये बता रहे हैं शदीद तरीन एक्नी की जो किस्म है? सीवियर एक्नी, सीवियर एक्नी, नोडुलोसिस्टिक एक्नी उसको बोलते हैं। नोड्यूलर सिस्ट बनी होती है, जिसमें मोटे मोटे पेनफुल दर्द करने वाले दाने बन जाते हैं। एक तो छोटे छोटे होते हैं ना, उनमें छोटे छोटे भी होते हैं, उसके अलावा बड़े बड़े भी होते हैं। जिल्द के नीचे यूं समझे छोटे छोटे बेर पड़े हुए हैं जिल्द के नीचे, पेनफुल और बहुत बदनुमा होते हैं। किसी में पीप होती है, कभी वो बाहर पड़ जाती है, कभी स्कार छोड़ जाती है, चेहरा बदनुमा हुआ होता है। और उसको सर दबाया जाए तो वो उतना ही बढ़ता जाता है, उतना बढ़ता जाता है। ये उसमें वो दवाई है जो आइसोट्रेटिनाइन के कैप्सूल आते हैं, वो इस्तेमाल करवाते हैं। तो शदीद
अधिकतर एक्नी भी उसके साथ आमतौर पे ठीक हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट थोड़े से ज़्यादा हैं और बड़ा सोच समझ के सिलेक्टेड पेशेंट्स में इस्तेमाल वही करनी बात है पड़ती कि है। यानी मुस्तनी डॉक्टर से जब आप रजू करें पेशेंट टू पेशेंट और स्किन की नोयत से के मुताबिक ही वो दवाई आपको तजवीज़ करेंगे। डॉक्सी जिस तरह आमतौर पर बोलते हैं जी मैंने डॉक्सी खाई थी, आप भी डॉक्सी खा लो आराम आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डॉक्सी के बड़े वो साइड इसी तरह के कि वो शादी से बाद बच्चियाँ नहीं कर सकती, पहले कर सकती हैं। इसी तरीके से आइसोट्रेटिनाइन जो मैंने बताया वो भी शादी से पहले तो किया जा सकता है, शादी के बाद बिल्कुल वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी अहम बात आपने पूछी, इसलिए लोगों को पहले से इसका पता होना चाहिए कि अगर बीमारी हो गई है तो उसको बर वक्त ट्रीट किया जाए, जल्द इलाज वो किया जाए ताकि जल्द ही ख़त्म हो। अगर डिजीज़ जितनी बढ़ जाएगी उसका इलाज भी उतना बढ़ता जाएगा, उसका कंट्रोल भी मुश्किल होता जाएगा और टाइम पीरियड भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। इसमें एक और बात मुझे ज़हन में आ रही है कि लोग कहते हैं खून खराब होने की वजह से जिल्द के ऊपर यानी कि जो खून गंदा हो गया खून साफ करने वाली दवाई ली जाए वो कुछ वो नीम के पत्ते और उनकी मुख्तलिफ चीज़ें बना के इस्तेमाल करते हैं, इसका खून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि ये भी एक मफरूज़ा है, लोगों के ज़हन में गलत बात बैठी भी है, उसका हकीकत ये सिर्फ जिल्द के अंदर है, इसका खून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो कहते हैं खून की गंदगी है, आपका खून गंदा खून निकलेगा, कड़वी दवाएं पिलाते हैं उनको, इस तरह के नीम के पत्ते और नीम पेट खराब और दाने सही होंगे ना वो पेट खराब जरूर हो जाता है, उनका इन दानों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए सर वही आपने यानी इसको जो सम अप करेंगे कि जिसके जो कॉजेटिव एक नेचुरल इसका मैकेनिज्म है कि जो शुरू होते हैं, फिर उसको सर मैं चाहूँगा कि आप इसी को ये प्रोग्राम का इसमें हाँ जी चंद एक बातें जो अहम हैं इसमें मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन को, वो ये है कि सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि इसने एक मुद्दत लेनी है ठीक होने में। ये जवानी के बाद चंद महीने या कई साल तक चल सकती है और उस वक्त तक चलेगी जब तक कि चिकनाई बनाने का खदूद खुद अपनी नॉर्मल हालत पे नहीं आ जाता। उसमें जो चिकनाई बन रही है वो मसाम में से निकलने के काबिल नहीं हो जाती। जब तक मसाम का साइज़ उतना नहीं बनता जिसमें से सारी चिकनाई निकल जाए तो ये बीमारी थोड़ी बहुत चलती रहेगी। इसकी शिद्दत के लिहाज से देखा जाता है कि इलाज किस किस्म का किया जाए। अगर बहुत मामूली हैं, थोड़े थोड़े दाने बराए नाम से बनते हैं जिसका कोई इतना वो बच्चे को भी महसूस नहीं होता, तो उसको तो नज़रअंदाज किया जा सकता है। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि रोज़ाना मुतअद्दिद मरतबा वो अपना चेहरा धो के रखे ताकि मसाम बंद ना हो। अगर बीमारी की शिद्दत थोड़ी सी बढ़ जाए उस सूरत में फिर दवाएँ इस्तेमाल करनी दो वजूहात की बिना पर ज़रूरी हैं। पहली वजह तो ये है कि उस उम्र में बच्चे का एतमाद बन रहा होता है, अगर उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए या उसका एतमाद मजरूह हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए उसकी शख्सियत के ऊपर उसके असरात रह सकते हैं और इस एतमाद को ख़राब करने से वो अपनी स्कूल में या कॉलेज में परफॉर्मेंस भी हो सकता है कि सही तरीके से ना दे सके। इसलिए उसके चेहरे को अगर साफ़ रखा जा सकता है तो उसका एतमाद बरकरार रहेगा, वो अपने कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, टीचर के साथ एतमाद के साथ बात कर सकेगा। और दूसरी वजह इलाज करने की ये है कि अगर इस स्टेज पे इलाज ना किया गया तो बाज़ कील मुहासे दाने एक्नी के जो बनते हैं वो मुस्तकिल निशानात और गड्ढे बनाने का बायस बन जाते हैं जो बाद में शायद ठीक करने भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगर इस वक्त उसको इलाज किया जाए और उनको कंट्रोल में रखा जाए, बीमारी तो चलती रहेगी लेकिन एक हद तक कंट्रोल में रखा जाएगा तो चेहरा हत्तुल इम्कान साफ़ रहेगा और उसके साथ जो स्कार बनते हैं, जो निशान बनते हैं वो नहीं बनेंगे। जब ये बीमारी अपनी मुद्दत पूरी करके गुजर जाएगी तो उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए चेहरा साफ़ रहेगा। तो यही मैं समझता हूँ कि अहम बात है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इसको मुख्तसर कहते हैं ना कूजे में दरियाफ्त बंद करने वाली बात है कि आपने उसको बहुत हमारे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए भी ये प्रोग्राम जो है बहुत मालूमात प्रोवाइड करेगा और इंशाल्लाह आप इसकी रोशनी में बेहतर अपनी रास्ता मुतय्यन कर सकेंगे इलाज के बारे में। थैंक यू सर, मैं आपका दिली शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। थैंक यू नाज़रीन।